खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। रेवरेंड करामत मसीह फ्रॉम सेंट मैथ्यूज सेंट्रल चर्च। और अभी मैं जिस मौजू पर बात करने लगा हूँ इंतहाई सेंसिटिव किस्म का, और सारी कलीसियाओं में, चर्चेज में, ऑल द वर्ल्ड, और हर एक का इस पर अपना एक फेथ है। और जो बाइबल तालीम देती है, जो पाक कलाम की तालीम है, और बेशक हम उसको भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी बहुत सारी ऐसी बातों पर अड़े हुए हैं। और ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमें खुदावन के पाक कलाम की जो तालीम है और उसको मानना चाहिए। और मैं शुरू से ये मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे तो खुद खुदावन यीशु मसीह ने आपके खादम को बहुत सारी बरकतों से नवाजा हुआ है, रूहानी बरकतों से भी और जिस्मानी बरकतों से भी उसने नवाजा हुआ है। और जहाँ मैं खिदमत करता हूँ और मेरी कलीसिया मेरी इस खिदमत से बखूबी वाकिफ़ है कि खुदावन ने अपने बंदा को सब तरह की जो रूहानी बरकतें हैं उनसे नवाजा हुआ है। और क्योंकि 31 मई को सन 2020 को ईद पेंतिकोस्त का दिन है, और ये इतवार ईद पेंतिकोस्त का मनाया जाएगा। ईद पेंतिकोस्त से मुराद ये है कि इसका मतलब होता है 50वां रोज़। खुदावंद यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठने के बाद ये 50वां रोज़ बनता है। और 40 रोज़ तक वो उनको नज़र आता रहा, और जो 50वां दिन जिसको ईद पेंतिकोस्त है, और आसमान पर उठाए जाने के 10वें रोज़ बाद, और जिसका जिक्र रसूलों के माल किताब उसके पहले भाग में है कि तुम मुंतज़िर रहना, और रूह कुद्स जब तुम पर नाज़िल होगा तो तुम मेरे नाम के गवाह होगे। और मेरे अज़ीज़ों, मैं समझता हूँ कि आप शायद मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे या ना करेंगे, और शायद आप मेरे बारे में तरह के नज़रियात रखेंगे कि ये तो खादम गैर ज़ुबानी को नहीं मानता। तो बराए मेहरबानी मुझे माफ़ करना, मैं गैर ज़ुबान को मानता हूँ, रूह कुद्स के भी नज़ूल को मानता हूँ, और गैर ज़ुबान की जो रूह कुद्स की बरकतें हैं और जो उसका गैर ज़ुबान का जो नज़ूल है मैं उसको भी मानता हूँ। लेकिन यह है कि पाक कलाम के मुताबिक हमें जो है लोगों को तालीम देनी चाहिए, और उसी तरह से जो हमारे कलीसिया के इंतज़ामात हैं और हमें वैसे ही चलाने चाहिए। और जो हमारा जो बुनियादी हमारे पास किताब है वो बाइबल मुक़द्दस है। हमारे अपने नज़रियात 100 तरह के हमारे नज़रियात, लेकिन क्या हमारे उस नज़रिए को कलाम पाक बाइबल मुक़द्दस की उसको कहीं सपोर्ट करती है या नहीं करती है, या हम सिर्फ अपने ही नज़रियात लेके, या सिर्फ हम ये कहते हैं जी मेरा तो फलां फेथ है, तो आपका तो जो फेथ है, लेकिन बाइबल में हमें उसके बारे में हमें क्या फेथ मिलता है। और ये चंद एक बातें मैं रूह कुद्स के हवाले से आपसे मैं करना चाहता हूँ। और देखें, जब हम रसूलों के अमाल की किताब को पढ़ते हैं, आप इसका पूरा हवाला जो है पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो गैर ज़ुबान के हवाले से कलाम दिया गया है कि आपके शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें, आग की शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें, ज़ुबान नहीं ज़ुबानें। इसका मतलब है कि एक ज़ुबान नहीं बल्कि कई तरह की ज़ुबानें उन पर आकर ठहर गईं, और वो रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और इस पाक कलाम में ये बात लिखी है, और वो दंग रह गए। हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। सो जो गैर ज़ुबान की सबसे बड़ी जो बरकत है, तरह तरह की ज़ुबानें खुदा ने आसमान पर से आग के शोला की मानद फटती हुई उन पर आकर तो ठहर गई। लेकिन जो यहाँ हमें तालीम मिलती है गैर ज़ुबान की, कि वो जो भी ज़ुबान बोल रहे थे, जो भी ज़ुबानें उन पर नाज़िल हुई, उनका नुज़ूल हुआ, वो रूह कुद्स से भर गए, और खुदा ने
उनको ये ताकत बख्शी, ये खुदा बाप की तरफ से रूह कुद्स उन पर आकर ठहर गया। और ये वो वादा था जो कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे किया था कि जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम मेरे नाम के गवाह होगे। और मेरे दोस्तों, हम यहाँ पर रूह कुद्स की ये बरकत देखते हैं कि रूह कुद्स जो है वो किसी एक खास जुबान में नाज़िल नहीं होता। इस तालीम के मुताबिक, कलाम पाक की तालीम के मुताबिक, रसूलों के अमाल किताब उसका दूसरा बाब जब हम पढ़ते हैं तो रूह कुद्स जो है वो किसी एक ही खास जुबान में नाज़िल नहीं होता। तरह तरह की जुबानें उन पर आकर तो ठहर गई। और यहाँ पर जो गैर जुबान की सबसे बड़ी बरकत है कि वो जो भी बोल रहे थे। और यहाँ पर देखिए कितने किस्म के इलाकों के लोग हैं, उनका बड़ी तफसील के साथ लिखा है। हालांकि हम पार्थी और मादी और इलियामी, मोसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूकिया, पैंतुस और आसिया और फ्रोगिया और पंफिलिया और मिस्र और लिबुआ के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मुरीद और क्रीती और अरब है, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े कामों का बयान सुनते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि वो जो भी गैर जुबान बोल रहे थे उस जुबान की उन सब लोगों को समझ आ रही थी। और हम देखें जो भी जुबान बोलते हैं, मेरा ख्याल है, मुझे माफ़ करना, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, मैंने पहले भी कहा कि खुदा ने आपके खादिम को भी बहुत सारी बरकतों से, रूहानी बरकतों से भी और जिस्मानी बरकतों से भी नवाजा हुआ है। और मैंने पहले भी कहा कि मैं जिस कलीसिया में खिदमत करता हूँ वो मेरी कलीसिया इस बात की गवाह है कि हमारे पादी साहब को खुदा ने बहुत सारी रूहानी बरकतों से भी नवाजा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखें कि अगर हम कलीसिया में गैर जुबान बोलते हैं तो फिर उसकी सबको समझ आनी चाहिए, चाहे वहाँ पर कोई पंजाबी बोलने वाला हो, चाहे कोई उर्दू बोलने वाला हो, चाहे कोई अंग्रेज़ी बोलने वाला हो, चाहे कोई पश्तो, अरबी, फारसी और भी जितनी बड़ी बड़ी ज़ुबानें हैं। और क्योंकि मैं अपने मुल्क की ज़ुबानों की बात कर रहा हूँ, तो जो भी, चाहे फ्रेंच है, चाहे फ्रांसीसी है, चाहे जर्मन है, चाहे इटालियन है, और चाहे जो भी ज़ुबान कोई बोलने वाला हो, तो अगर गैर ज़ुबान बोली जा रही है तो फिर इसका मतलब है कि सबको उसकी समझ आनी चाहिए। तर्जमान की, रसूलों के अमाल की किताब के मुताबिक वहाँ पर तर्जमान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो सब के सब यही समझ रहे थे कि ये हमारी ही ज़ुबान में हमसे बात कर रहे हैं। सो फिर इस पाक कलाम के मुताबिक जब रूह कुद्स हम पर नाज़िल होता है और जब गैर ज़ुबान हम पर नाज़िल होती है, तो जिस भी ज़ुबान में या तरह तरह की ज़ुबान में हम पर नाज़िल की तालीमी है और उसका ठोस सबूत हमें रसूलों के अमाल किताब में मिलता है कि उसकी फिर सबको समझ आनी चाहिए, चाहे हमारा ताल्लुक हो किसी भी इलाके से और किसी भी जुबान बोलने वाले दुनिया के हिस्से से हमारा ताल्लुक हो। ये एक बात मैंने आपसे कही है। अब ये पाक कलाम के मुताबिक, अब इसके साथ क्रंथियों के नाम का पहला खत और उसका 14वां बाब, आप इसको 14वें बाब को आप इसके आखिर तक इसकी तिलावत आप कर सकते हैं। और इसमें भी गैर जुबान के हवाले से बहुत सारी तालीम पौलुस रसूल ने दी है। और इस पाक कलाम के मुताबिक पौलुस रसूल ये बात कहते हैं कि गैर जुबान जो बोलता है उसकी अपनी ही तरक्की होती है। तो अगर कलीसिया की तरक्की करनी है तो फिर हमें नबूवत जो है करनी चाहिए, नबूवत खुदावंद से मांगनी चाहिए। ये देख लीजिए तालीम है, ये मैं अभी अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। बराए मेहरबानी जब आप इस मैसेज को सुने तो बराए मेहरबानी मुझे इस पर क्रिटिसिज्म नहीं करना, ठीक है। मैं कोई तनकीदी कलाम नहीं सुना रहा, ना मैं किसी के खिलाफ सुना रहा हूँ, ना मैं किसी खास एक जो है हल्के की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ मैं जो खुदा ने आपको बरकत दी है मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। और अगर आपको खुदा ने गैर ज़ुबान दी है तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, बल्कि जो इस बात की ख्वाहिश रखते हैं खुदावंद उनको गैर ज़ुबान का उन पर नज़ूल करे, उनको दे। लेकिन गैर ज़ुबान पौलुस रसूल के मुताबिक क्रंथियों का खत उसका पहला खत उसका 14वां बाब उसकी पहली आयत से जब हम आगे पढ़ते हैं तो जो गैर ज़ुबान है उससे बोलने वाले की अपनी ही तरक्की होती है। और अगर आपने कलीसिया की तरक्की करनी है तो फिर ये है कि हमें नबूवत खुदावंद से मांगनी चाहिए।
اور यहाँ पर इस कलाम के मुताबिक कि अगर खुदा ने हमें गैर ज़ुबान की बरकत दी है तो फिर हमारा तर्जमान भी जो है हमारे साथ होना चाहिए, जो कि हम ज़ुबान खुदा ने हमें दी है, और ताकि उसका तर्जमा करें। और यहाँ पर पौलुस रसूल ने बड़ी मिसालें दी, बांसुरी की मिसाल दी कि बांसुरी की आवाज़ में फ़र्क है और बरबत की आवाज़ में फ़र्क है। जब बरबत फूंका जाता है तो उसकी आवाज़ फ़र्क है, जब बांसुरी बजाई जाती है तो उसकी आवाज़ जो है फ़र्क है। और अगर तुरही की आवाज़ साफ ना हो तो लड़ाई के लिए कौन तैयार होगा। और यहाँ पर भी उसने जो है बहुत सारी ऐसी तारीफ और बातें जो है कहा कि रूहानी नेमतों की तो आरजुमंद रहो, और लेकिन ये है कि अगर तुम्हें कोई गैर ज़ुबान मिली है तो उसका तर्जमा भी करो। और अगर मुझे गैर ज़ुबान कोई बोलता है तो उसकी समझ नहीं आती तो फिर मैं परदेसी और मैं मुसाफिर हूँ, मुझे उसकी समझ जो है वो नहीं आई है। और उसने बड़ी खूबसूरत बात कही इस कलाम के मुताबिक। कृतियों का नाम खत पहला बाब उसका कृतियों के नाम का पहला खत 14 बाब उसकी पहली आयत पूरा बाब आप उसको पढ़ कर दें। तो उसने कहा कि मैं रूह में भी गाऊंगा और मैं अकल से भी मैं गाऊंगा, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी भी जो है मैं करूंगा। और उसने कहा कि अगर मैं बेगाना जुबान में 10,000 बातें कह देता हूँ, लेकिन ज़्यादा पसंद यह है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही अकल की बातें मैं कर दूँ। और इस पूरे पाक कलाम में पालूस रसूल ने ये बात कही है कि बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो, सब के सब बेगाना ज़ुबानें बोले और नावाकिफ या बेईमान लोग अंदर आ जाएं तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहें। सो ये पाक कलाम के हवाले से मैं तालीम दे रहा हूँ। तो अगर किसी ने मुझे बाद में जवाब भी देना हो तो बराए मेहरबानी पाक कलाम में से बात करना। बराए मेहरबानी मैं किसी के खिलाफ ये तालीम दे रहा, लेकिन क्योंकि कलीसिया में बहुत सारी ऐसी बातें राइज हैं जो कि आम लोग उन बातों को नहीं समझते। तो फिर उसमें देखिए कलीसिया के इंतज़ाम के हवाले से कि जब इबादत हो रही है या आप कलीसिया में है तो 2 या 3 से ज़्यादा लोग शख्स जो है बारी बारी से बोले और एक तर्जमा करें। तो मेरे दोस्तों ये हमें पाक कलाम में जो है ये तालीम हमें मिलती है। और फिर इस पाक कलाम में यह है कि बस भाइयों नबूवत करने की आर्ज़ रखो और ज़ुबानें बोलने से मना ना करो, मगर सब शाइस्तगी और घृणा के साथ अमल में लाओ। तो और बड़ी खूबसूरत बात पौलुस ने कही, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूँ। और इस पाक कलाम की रोशनी में हमने गैर ज़ुबान के हवाले से ये बात सीखी है कि जब गैर ज़ुबान बोली जाती है रसूलों के माल किताब तो वहाँ पर तर्जमे की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कृतियों कलाम का पहला खत उसका 14 बाब, और अगर गैर ज़ुबान का आपका नज़ूल आता है तो तर्जमान भी आपके साथ जो होने चाहिए। और अगर और यह है कि जो गैर ज़ुबान बोलता है वो अपनी ही तरक्की वो करता है, लेकिन फिर भी पौलुस रसूल ये बात उसने इस बात से कहा है कि हम मजमे में इस सारे कलाम से ऐसे है कि जो रूहानी मजमा है हम उसमें गैर ज़ुबान ना बोलें, बल्कि हमारी अपनी ही पर्सनल और तरक्की के लिए बातें जो है होनी चाहिए। चांदे की बातें हैं जो कि मैंने पाक कलाम की रोशनी में और रसूलों के माल किताब उसका 2 बाब, ग्रंथियों के नाम का पहला खत उसका 14 बाब, ग्रंथियों के नाम का पहला खत और उसके 12वें बाब में से ये मैं रखी है। खुदावंद आपको जो आरज़ू रखते हैं आपको गैर ज़ुबान की बरकत दे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, गैर ज़ुबान से हमारी अपनी तरक्की होती है, और अगर कलीसिया की तरक्की करनी है तो फिर तर्जुमान भी साथ जो होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात खुदावंद ने पाक कलाम में कही कि जब तू दुआ करे, मत्ती रसूल की अंजील, तो कहा कि पोशीदगी में तू दुआ कर। तो पोशीदगी में फिर जितनी मर्जी बातें गैर ज़ुबान में भी खुदावंद के साथ करते रहें। लेकिन ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, फिर भी आपकी मर्जी है कि अगर कलीसिया में अगर गैर ज़ुबान बोलते हैं तो फिर उस ज़ुबान की सबको समझ भी आनी चाहिए, और अगर सबको उसकी समझ नहीं आती फिर आप खुद ही सोच लें कि इससे कलीसिया को आपके कलाम की और आपकी दुआओं को कितनी समझ आ जाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। खुदावंद आपको बरकत दे और कलाम को समझने की और इस पर अमल करने की खुदावंद आपको तौफीक दे। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुछ के नाम से। थैंक यू, गॉड बी विद यू।